नमस्कार दोस्तों, शिक्षा फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल द्वारा बीएड सत्र 2022-24 के लिए बीएड के फॉर्म निकल गए हैं। प्रवेश परीक्षा जो कि 2022 में होगी, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके कुछ आवश्यक डेट की बात कर लेते हैं और इसकी फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो इसका जो बीएड प्रवेश परीक्षा जो अभी ये 2022 में होगी, इसका जो ऑनलाइन आवेदन शुल्क है वो 1200 है प्रवेश परीक्षा शुल्क, और ऑनलाइन पोर्टल का 50 रुपया आपसे लिया जाएगा। तो इस प्रकार कुल धनराशि 1250 रुपया जो कि टोटल कॉस्ट होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ की कि आप कब से आवेदन फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो 8 तारीख से यानी 8 जुलाई से आप कर सकते हैं और 30 जुलाई तक। जबकि प्रवेश परीक्षा की जो तिथि रखी गई है वो 7 अगस्त 2022 को रखी गई है, रविवार के दिन। तो दोस्तों, आज जैसा कि आपको पता है कि ये जो बीएड कुमाऊं यूनिवर्सिटी कराती है, ये 2 वर्ष का बीएड पाठ्यक्रम होता है, जिसमें आपका जो सबसे पहले है कि इसमें आपको आपके एनएसएस, एनसीसी आदि इनके नंबर भी लास्ट में जुड़ते हैं। आपके मूल प्रमाण पत्रों की जांच, आरक्षण, पूरे सब की जांच होगी। उसके बाद आपको एडमिशन दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि ये जो पाठ्यक्रम का सत्र है 2022-24, 2 वर्ष का ये बीएड होगा। और याद रखिए कि जो एनसीटी के द्वारा जो भी रूल हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके जो अगर आप सामान्य श्रेणी के हैं तो आपको कम से कम 50% के साथ बैचलर होनी चाहिए या स्नातकोत्तर परीक्षा यानी आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जबकि 49.99 भी प्रतिशत भी मान्य है, यानी आपके 50% होने चाहिए। और जो भी आरक्षित श्रेणी है, चाहे वो अनुसूचित जाति, जनजाति या ओबीसी, इनके प्रवेशार्थियों को मिनिमम 45% प्राप्तांक होने चाहिए, या तो स्नातक में या स्नातकोत्तर में। यहाँ भी 44.99 नहीं चल पाएगा। अगर आपने इससे कम में भरा तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग, जिनका विज्ञान और गणित से विशेषज्ञता हो, उनको 55% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी या इनके समतुल्य अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे। यानी जो इंजीनियरिंग वाले हैं वो भी इसको कर सकते हैं। दूसरी बात है जो तकनीकी, ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि अंतिम, अगर आपका अंतिम ईयर वाले हैं, चाहे आप स्नातक या स्नातकोत्तर में आप अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष में हैं, तो आप भी इस परीक्षा को भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप एडमिशन करोगे तो तब तक आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके परीक्षा फल। अगर आपने कोई विवाद होता है या परीक्षा में, तो उसका पूरा का जो अधिकार होगा वो कुमाऊं यूनिवर्सिटी के आधार पर होगा, मतलब वही इसके वो लास्ट करेगी, ठीक है। अगर आपने कोई आवेदन पत्र में कोई गलत छिपा दिया या खाली गलत तरीके से भर दिया तो आपका रिजल्ट निरस्त कर दिया जाएगा। और याद रखिए दोस्तों, ये जो बीएड होगा ये रेगुलर कोर्स है 2 साल का, तो इसमें जो भी एक ही सत्र में आपको प्रवेश लेना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रमाण पत्र। जब आप इसमें एडमिशन लोगे तो काउंसलिंग के समय आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। तत्पश्चात ही आपको क्या मिलेगा, जो आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपने सोचा कि मैं प्राइवेट कर लूँगा, तो वो नहीं मान्य होगा, ठीक है। आपको एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ता है, ठीक है। और ये आपका बात है। और अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें इसका परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा। तो दोस्तों, इसमें 3 घंटे की परीक्षा होती है, जिसमें आपको 2 घंटे का लैंग्वेज टेस्ट, जहाँ पर आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक 50 नंबर की 50 अंक, और जनरल नॉलेज 50 नंबर के 50, और टीचिंग एप्टीट्यूड 50 में से 50। और तीसरा जो 1 घंटे का पेपर जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे वो ऑप्शनल होता है, यानी जो मैथ्स वाला है उसके लिए मैथ साइंस आएगी, और जो आर्ट वाला है उसके लिए वो आएंगे। तो हम बात कर लेते हैं, आप किसी भी भाषा हिंदी या अंग्रेजी को किसी भी चुन सकते हो, ठीक है। और आपको कला वर्ग 3 वर्ग, आपको एक वैकल्पिक प्रश्न के लिए या तो आप कला वर्ग वाले सब्जेक्ट चुनोगे या कॉमर्स वाले या साइंस वाले। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर विद्यार्थी, जो मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पर B1 B2 जो यहाँ पर दिखे, ये दोनों में आपको सम्मिलित होना कंपलसरी। ऐसा नहीं कि आपने B1 कर दिया लेकिन B2 छोड़ दिया, आपको दोनों करने हैं, वरना आपका रिजल्ट घोषित नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब आरक्षण आपको मैं बता देता हूँ आरक्षण कितना है।
देखिए अन्य पिछड़ा ओबीसी को 14%, एससी को 19%, जनजाति अनुसूचित जनजाति एसटी को 4% और ईडब्ल्यूएस को 10% होता है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस क्या है, आपको उसका सर्टिफिकेट कमज़ोर जो या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एसटी, इसका आपको सर्टिफिकेट क्या होता है, आपको उसके पेपर जो सर्टिफिकेट है वो भी वहाँ पर दिखाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्षैतिज आरक्षण। दिव्यांगों को 5%, महिलाओं को 30%, भूतपूर्व सैनिकों को 5% और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कास्ट को 2% यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये याद रखना कि अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे आरक्षण क्षेत्र आवेदन पत्र में उस श्रेणी को भरें जिस श्रेणी के दावा प्रस्तुत करते हैं। अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र काउंसलिंग एवं प्रवेश के समय प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा, यानी आपको जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो तैयार कर लेने हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, अब हम बात करते हैं ऐसे प्रमाण पत्र के मानक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको उसके बाद सीएमओ के द्वारा एक प्रमाण पत्र होना चाहिए जो दिव्यांग वालों का है, और चर्म रोग से ग्रसित हकलाने वाले मूकबधिर अभ्यर्थी इस परीक्षा के आवेदन न करें। ठीक है, यानी जिसको चर्म रोग से है या हकलानते हैं या मूक बाधित हैं तो ये नहीं कर सकते। ठीक है, इनके प्रवेश पर कोई विचार संभव नहीं होगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं, ये तो सैनिक आपको अब हम बात कर लेते हैं अधिमान्य अंक। देखिए अधिमान्य अंक क्या होता है, अगर आपके पास एनसीसी एनएसएस है तो उसके आपको अधिमान्य अंक मिलते हैं जो आपको बाद में मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए अलग अलग है, अगर आपने कोई भी राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लिया है तो वहाँ पर आपको इंडिविजुअल आइटम में अगर आप पहले नंबर में आए तो 15 मिलेंगे, दूसरी स्थान में आए तो 10, और 3 से आए तो 5, और टीम आइटम में अगर आप सर्व विजेता चैंपियन टीम के सदस्य हों तो 15, सम सर्व उपविजेता यानी रनर अप टीम हो 10, और प्रतिभागी के पात्र में तो 5 अंक मिलेंगे। किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अंतर महाविद्यालय टूर्नामेंट या खेलकूद प्रतियोगिता में अगर आप सर्व विजेता या चैंपियन हो तो 10 अंक, इंडिविजुअल हो भी तब भी 10 अंक। ठीक है, अब याद रखना, देखिए 1, 2, 3 आइटम केवल एक ही आपका, ऐसा नहीं कि आपको इंडिविजुअल सब में मिलेगा, केवल एक ही आपको मिला जाएगा। ठीक है, एक ही का लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय या राज्य स्तर खेल की प्रतियोगिता प्रसंग में शासन खेल को विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर आपने कोई खेला है। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए एनसीसी में आपको 15 नंबर मिलते हैं, सी में, बी में 10, और सेवा योजना में आपको 15 अगर आपने 240 घंटे की सेवा या 2 या अधिक भाग लिया है 15 अंक, अगर आपने 240 घंटे की सेवा और एक विशेष शिविर कराया तो 10, या आपने खाली 240 घंटे की सेवा की तो 5 अंक। एनएसएस में भारत सरकार द्वारा संचालित शिविर प्रमाण पत्र संबंधित विश्वविद्यालय के एनएसएस समन्वयक द्वारा निर्गत 24 घंटे का प्राचार्य समन्वयक द्वारा निर्गत होना चाहिए। ठीक है, याद रखिए कि विशेष शिविर कम से कम 7 से 10 दिन का होना चाहिए। ठीक है, 10 दिवसीय शिविर में तिथि अंकित न होने पर वांछित लाभ नहीं होगा। एनएसएस बी या सी सर्टिफिकेट पर कोई अधिमान्य नहीं होगा, यानी अगर आपके पास एनएसएस का बी और सी है तो वहाँ पर आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार स्काउट गाइड में 15 अंक, अगर आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, राज्यपाल मिला है तो 10, और गुरुपद या ध्रुपद तो 5 अंक। अब हम बात कर लेते हैं जो उनको भी यहाँ पर मिलता है जो सेवारत, सक्रिय सेवारत या सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी हो। ठीक है, जो अपंग, लापता, मृत्यु, उनके 15 नंबर मिलेंगे, या जो पीएससी या बीएसएफ, एसएफ या आईटीबीपी, होमगार्ड, इनको भी क्या होता है 15 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और महिलाएं जो विधवा, तलाकशुदा परित्याग, उनको भी यहाँ पर 15 नंबर दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं बीएड का अधिकतम, सबसे ज़्यादा जो बीएड में नंबर दिया सकते हैं वो 25 नंबर दिए जा सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन में मैंने आपको बता दिया है कि 1250 रुपया फीस है, और नेट बैंकिंग से आप कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको लिंक में आपको यहाँ पर है कि कुमाऊँ KU nainital.ac.in द्वारा ये भरा जाना है। तो दोस्तों आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए पेपर कहाँ कहाँ होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। केवल कुमाऊँ यूनिवर्सिटी अब अल्मोड़ा से अलग हो गई है, तो हल्द्वानी, काशीपुर, खटीमा, किच्छा, नैनीताल, रामनगर और रुद्रपुर, इतने ही इस बार सेंटर हैं। तो ये आपका जो रिजल्ट होगा वो भी KU nainital.ac.in पर घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये
न्यूज़ समाचार ये जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।